आज 17 जनवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाबा से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। प्रश्न पूछते हैं बाबा कि कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली, कैसे? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि वह बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त है। परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। एक बाबा जिनसे इतना भारी वर्षा मिलता है उन्हें याद नहीं करते हैं तो भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे ना। आगे बाबा एक और प्रश्न पूछ रहे हैं कि श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि श्रीमत ही है जिसमें माता पिता, शिक्षक, गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैक्रीन है, एकदम चीनी और गुड़ से भी काफी ज्यादा मीठा, जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। धारणा है कि बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रख राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विक्रमाजीत बनना है। और दूसरा है कि अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं, ये मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। तो बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दूसरे को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले और आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से दूर ये बाहिर मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं। इसलिए पहले इसको कैंची लगाओ, पहले इसको काट के हटाओ, तो यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। ये बाहिर मुक्ता, बाहर की ओर सबका व्यवहार देखना, उनके स्वभाव देखना, उनके प्रति आकर्षित होना या उनसे विकर्षित होना, किसी से नफरत भी करना या उनसे बहुत ज्यादा देखभाल में आकर किसी से लगाव में आना, ये सारी चीजें बाहिर मुक्ता है। और ये बाहिर मुक्ता रहेगी तो हम उसके आकर्षण के बंधन में बंधे रह जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस बाहिर मुक्ता को कैंची लगाओ, इसको काट के खत्म करो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल है वही तपस्वी है। जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त हैं, जो कोई अच्छा कर्म कर रहे हो उनसे भी, जो बुरा कर्म कर रहे हो उनसे भी, उनके प्रभाव में नहीं आते हैं और उसके प्रभाव में आ गए तो उसके बंधन में बंध गए, तो उसके बंधन में नहीं बने तो क्या होंगे, साक्षी रह पाएंगे। और जब साक्षी होंगे तो रहम दिल है और फिर वही तपस्वी है, सच्चे तपस्वी हैं।
ओम शांति बाबा।